हेलो दोस्तों, मैं सागर अली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में एक स्टूडेंट हूँ। पिछले साल हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था। सो देयरफॉर जो भी हमारे फर्स्ट ईयर के कंप्लीट नोट्स थे मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद है आपकी आउटलाइन और मेरी आउटलाइन सेम ही होगी। सो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट्स मिलेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कि ये सब्जेक्ट कब शुरू हुआ था, देयरफॉर उसके स्कोप के बारे में एंड नेचर के बारे में भी। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। ये यूरोप में एक वार हुई थी, 30 ईयर वार। ओके, तो वार थी कैथोलिक और मोनार्क ये एक साइड थे और प्रोटेस्टेंट दूसरी साइड थे। उसके साथ साथ बाहर की जो कुव्वतें थी उनकी भी वो हेल्प कर रही थी। सो उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, जिससे वो जो वार है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। वहाँ से हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया से कॉन्सेप्ट देते हैं नेशनलिज्म है क्या, नेशन है क्या और स्टेट है क्या। ऑलराइट, देयरफॉर हमें ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया है ये है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम। ऑलराइट, ये भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। देयरफॉर नेशनल पावर है क्या, व्हाट इज मीन बाय नेशनल पावर, नेशनल पावर की टाइप्स क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नोट्स में है, टेंजेबल इंटेंजेबल वगैरह। और बैलेंस ऑफ पावर है क्या, और ये क्रिएट कैसे होता है, किस सिचुएशन में होता है और किस सिचुएशन में ये क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट क्या है। ऑलराइट, सो एक कोट है, मैं आपको इसके रिलेटेड बताता हूँ। देयर इज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी बट देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज इंटरेस्ट। ऑलराइट, देयरफॉर आता है कॉलोनियलिज्म। ठीक है, somehow people pronounce it colonialism. alright, so उसके साथ साथ है imperialism। उसके बाद हम नोट्स में डिस्कस करते हैं सेक्युलरिज्म, रियलिज्म एंड लिबरलिज्म। ठीक है, therefore कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। alright, इसके भी नोट्स हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स, सारा फुली डिटेल है ग्लोबलाइजेशन के बारे में इन नोट्स में। और उसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी है क्या, और ये इसके फैक्टर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और फॉरेन पॉलिसी बनती कैसे है। और ये फुली डिटेल नोट्स में है। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो वेव आई हैं 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पूरी जिसने जर्मनी यूरोप का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया फर्स्ट वेव में। सो ये पूरी डिटेल, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 और उसके बाद अभी 21 सेंचुरी। सो ये फुली डिटेल है किसके बारे में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। उसके बाद आता है ओल्ड डिप्लोमेसी वर्सेस न्यू डिप्लोमेसी। आपने सुना होगा ओल्ड को वैसे कहते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी और न्यू डिप्लोमेसी को कहते हैं ओपन डोर डिप्लोमेसी। सो ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंसेस है। ऑलराइट, थोड़ी सी मैं मिसाल दे देता हूँ। वो कैसे, तो पहले ज़माने में भी दोनों चीज़ें होती थी, अब भी दोनों होती हैं। वो कैसे, ओपन डोर डिप्लोमेसी होती है जिसे न्यू डिप्लोमेसी भी कहते हैं। ओपन डोर में आप सीधा चले देता हो, भाई अगर ये चीज़ हमें नहीं दोगे तो हम वार करेंगे। लेकिन जो बैकडोर डिप्लोमेसी है या क्लोज डोर, उसमें क्या होता है, उसमें पता ही नहीं चलता, बस वार कर देते हैं। जैसा वर्ल्ड वॉर 1 में हमने देखा, वर्ल्ड वॉर 2 में देखा कि एडोल्फ हिटलर ने अटैक कर दिया सरप्राइज ऑस्ट्रिया पे। ऑलराइट, फिर उसके बाद पीछे भी हम बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट देते हैं वॉर के। उसके बाद आता है नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी। ये क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन और टेक्नोलॉजी के बारे में होता है फुली डिटेल्स। ऑलराइट, ये भी आपको नोट्स में मिलेंगे। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो वैसे तो बहुत नदी है, जैसा कि जॉन लॉकी हो गया, थॉमस हॉब्स हो गया। ऑलराइट, और उसके साथ साथ वन ऑफ माय फेवरेट जे रूसो हो गया। सो उन्होंने भी इसके बारे में डिटेल दी थी। सो ये आईआर में है क्या, ये भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो ये भी आपको नोट्स में मिलेगी। स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, इसके बारे में भी डिटेल है कि स्टेट एक्टर वो हैं जो अंदर पाए जाएं हमारे स्टेट के, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो हैं जो बाहर से आए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें या एनजीओज वगैरह। उसके बाद है रीजनलिज्म। सो इसके बारे में भी फुली नोट्स हैं। इन नोट्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन कमेंट बॉक्स